दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश उपाध्याय और आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय पर चर्चा करने के लिए। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी और राष्ट्रीय संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की नियुक्ति की गई है। आपको बताते चले कि इन दोनों ही नियुक्तियों ने सबको चौंकाया है। न केवल भाजपा संगठन बल्कि राजनीति से जुड़े हुए और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि आखिर इन दोनों नियुक्तियों के पीछे केंद्रीय नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की दरअसल सोच क्या है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करें। सवाल साफ है, क्या यह सिर्फ संगठनात्मक बदलाव है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मोदी शाह की एक बड़ी सोची समझी रणनीति। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इन नियुक्तियों के पीछे असल रणनीति, क्यों कहा जा रहा है इसे वाइल्ड कार्ड एंट्री और इससे यूपी बीजेपी के पावर सेंटर में क्या बदलाव आएगा। यूपी बीजेपी क्यों मोदी और शाह की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह दिल्ली की सत्ता का रास्ता है। 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें। 2024 में बीजेपी को झटका पहले ही लग चुका है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसको लेकर के राजनीति तेज हुई है। मोदी और शाह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर यूपी हाथ से गया तो 2029 की तस्वीर भी बदल सकती है। इसलिए अब सिर्फ सरकार नहीं, संगठन पर पूरा फोकस है। पंकज चौधरी और नितिन नवीन, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों? इन दोनों नामों की चर्चा अध्यक्ष पद की रेस में दूर दूर तक नहीं थी। न कोई बड़ा लॉबिंग ग्रुप इसकी चर्चा कर रहा था, न ही पारंपरिक प्रदेश नेतृत्व का हिस्सा, और न ही मीडिया में इसको लेकर के पहले से कोई चर्चा थी। किसी को कुछ भी सटीक जानकारी नहीं थी। सब लोग अपने अपने हिसाब से अटकलें लगा रहे थे और यही वजह है कि जब ये दोनों नियुक्तियां केंद्रीय नेतृत्व द्वारा की गई। अगर पंकज चौधरी की बात करें तो ये क्लियर संकेत है कि फैसला लखनऊ ने नहीं, दिल्ली ने ही बहुत सोच समझ करके लिया। अब अगर पंकज चौधरी के सियासी गणित को समझने की कोशिश की जाए तो हम पाएंगे कि पंकज चौधरी कोई आम नेता नहीं है। पंकज चौधरी ओबीसी वर्ग से आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और संगठन और सरकार दोनों का उनके पास व्यापक अनुभव है। इसके अलावा पूर्वांचल में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। मोदी और शाह का साफ संदेश है, पिछड़ा वर्ग सिर्फ नारे में नहीं, नेतृत्व में भी दिखना चाहिए। यह सीधा जवाब है अखिलेश यादव की पीडीए की राजनीति को और ओबीसी असंतोष की धार को कुंद करने की भी कोशिश है। इसके साथ ही गैर यादव ओबीसी को भी जोड़ने का प्रयास हुआ है। पूर्वांचल बनाम पश्चिमी यूपी का जो एक संतुलन है उसको भी साधने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं नितिन नवीन की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर के। दरअसल यही मोदी और शाह की असली रणनीति दिखती है। नितिन नवीन संगठन के सख्त मैनेजर माने जाते हैं, चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट में माहिर हैं, आरएसएस और संगठन दोनों की पसंद बताए जाते हैं, काफी लो प्रोफाइल हैं और काफी लंबे समय से वो संगठन और आरएसएस में पूर्णतः सक्रिय रहे हैं। दरअसल 2024 के बाद बीजेपी को महसूस हुआ कि संगठन में कहीं न कहीं धार कम हो रही है और इसके अलावा नितिन नवीन की संगठन को फिर से अनुशासित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, ऐसा केंद्रीय नेतृत्व को लगता है। इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी बूथ लेवल तक पकड़ मजबूत करना। अंदरूनी गुटबाजी पर लगाम लगाना भी उनकी एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। यानी संगठन में एक आउटसाइडर रेफरी के तौर पर उनकी नियुक्ति को विश्लेषक मान करके चल रहे हैं। आइए समझते हैं इन दोनों नियुक्तियों से भाजपा के अंदर क्या बदलेगा। जो प्रमुख 3 बातें मुझे जो समझ में आ रही हैं वो मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री योगी की भूमिका सरकार को और मजबूत प्रशासनिक कौशल के माध्यम से रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने की होगी। संगठन की पूरी कमान अब दिल्ली के भरोसेमंद हाथों में होगी। पुराने दावेदारों की एक तरह से छुट्टी हो गई, जो अध्यक्ष पद के सपने देख रहे थे उनके लिए एक बड़ा झटका है। मैसेज साफ है, परफॉर्मेंस चाहिए, दावेदारी नहीं। संगठन बनाम सत्ता का एक नया संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। सरकार और संगठन के बीच स्पष्ट लाइन, दिल्ली की सीधी मॉनिटरिंग होगी। 2027 के लिहाज से ये नियुक्तियां कितनी फायदेमंद होंगी, यह फैसला शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है।
2025-26 में संगठन को रीसेट करना है। जातीय समीकरण को दोबारा साधने की कोशिश होगी। पीडीए और एनडीए की सीधी लड़ाई की तैयारी है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ चेहरे बदलने से चुनाव नहीं जीते जाते। जमीनी नाराजगी और उम्मीदवार चयन सबसे बड़ी चुनौती बने रहेंगे। और अंत में निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पंकज चौधरी और नितिन नवीन की ये नियुक्ति कोई सामान्य संगठनात्मक फेरबदल नहीं है। अगर इस पर विचार करें तो हम देखेंगे कि मोदी शाह की यूपी रिकवरी स्ट्रैटेजी का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 2027 से पहले संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और अब ये देखना होगा कि क्या यह वाइल्ड कार्ड बीजेपी के पक्ष में चलेगा या फिर जमीनी राजनीति इस दांव को चुनौती देगी। आपको ये शो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें। नमस्कार।